इस हरामखोर से मैं पूछना चाहूँगा, लालता से, राजकुमार से, कि कितना पैसा हो गया है कि पैसा से ही तुलना करता है। उसको सहज हो एक चीज़ हो गया है, ये मैं जान रहा हूँ कि आसानी से जेल गर्दन काटा, आसानी से थाने पे चला गया, आसानी से जेल चला गया, आसानी से बेल हो गया, आसानी से बाहर आ गया, आसानी से टहल रहा है गांव के अगल बगल। तो सब काम उसका पैसा के बल पे हुआ है। तो वो यह सोच रहा है कि ये तो चुटकी बजा के 60 लाख रुपया देकर सुलह कर लेंगे। जाके पूछिएगा रामजीत चाचा से, उस हमारे माताजी जो चाची हैं उनसे पूछिएगा, अगर कोई सामने अगर रखेगा कि 50-60 लाख की ना, तो समझ लीजिए कि उस समय तारू का ब्लेड जो है सर पे चढ़ जाएगा कि वो पैसा से कैसे तुलना कर दे रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि पैसा वाली जहाँ बात है तो तैयार हो जाए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं और उसको पैसा देंगे। वो अपने बेटे का गला अलग कटवा दे, करा दे, राजकुमार अपने बेटे का गला अलग करा दे, लालमोहन अपने बेटे का गला अलग करा दे, मुंह मांगा पैसा देंगे हम। प्रधान जी, एक तो परिवार वैसे भी मतलब अनुराग के जाने के बाद दुख की पीड़ा को झेल रहा है, उसमें तरह तरह के लालता के द्वारा बातें करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, FIR करवा देना। वो पिता तो वैसे ही मतलब पुत्र वियोग में तड़फ रहा है, और उसके बाद FIR होने के बाद जब अभी जल्दी उनका एक वीडियो आया था, कोर्ट में गए थे, वहाँ भी रो रहे थे। कैसे आखिर में धरती मतलब फट नहीं रही, आसमान जो है टपट नहीं रहा, कितना पीड़ा परिवार लेकर झेल रहा। प्रधान जी देखिए, आपको बता दें पत्रकार महोदय जी कि उनका एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक दिन जिस तरीके से बीत रहा है, कितना पीड़ा में बीत रहा है। अगर हम लोगों इतना पीड़ा में जी रहे हैं तो उनका बेटा, 5 बहन में एक ही बेटा था, उसका इस तरीके से तलवार से गला काटा गया। उस माँ को, उस बाप को कितना दुख और कितना कष्ट में दिन पार होता होगा, रात पार होती होगी। आज उस पर सोचिए, उसको तो शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के बेटे का गला काटा, उन्हीं के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है, मुकदमा कर रहा है। हमारी शासन प्रशासन, पूरा क्षेत्र ये जान रहा है कि हमारे ऊपर किया। सब ये जान रहे हैं कि प्रधान जी उस मामले में लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तब ये दूरी बनाने के लिए सोच रहा है कि प्रधान जी हट जाएं, इसके वजह से हमारे ऊपर कर रहा है। तो हम तो ये चीज़ एहसास नहीं, हमारा पूरा दर्शक लोग एहसास कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। यह चीज़ जिस दिन सुने कि नहीं, रामजीत पढ़ने के बाद रामजीत और सीताराम, जब उनका वो नाम हम देखने के बाद, जैसे उस समय मेरे सीने का धड़कन बढ़ गया। अरे ये क्या कर दिया लालता, इन्हीं के बेटे का गला काटा, हमारे अनुराग भाई का गला काटा, और इन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा कर रहा है। उस दिन रात में हम गए, जा रहे थे, एक शादी थी, चाचा मिले वहीं रास्ते में। तो देखने के बाद रोने लगे, कहें कि देखिए बेटा, मेरी एक एक मिनट, एक एक पल किस तरीके से बीत रहा है, कितना कष्ट में बीत रहा है। कि अब देखिए, ऐसे हम लोग तो ऐसे नहीं बोलते हैं, कहें देखिए लालता जी का हमारे ऊपर इस तरीके से, मतलब कि उनके बेटे का वो गला भी काटा है, लेकिन वो एक रेरी भी नहीं मारे। कहें कि देखिए लालता का कर्म, हमारा ही बेटा का गला काटे, आज हम बेटा अपना खो के बैठे हैं और हमारे ऊपर ही मुकदमा कर रहा है। किस तरीके से मैं, प्रधान जी बेटा कैसे हम जिए, पकड़ के रोने लगे। उस समय बहुत तकलीफ़ हुई। हम कहें कि चाचा परेशान मत होइए, संघर्ष ही जीवन है और घर्षण ही जीवन है। तो
सुख की घड़ियाँ तो आती ही हैं, लेकिन दुख की, कष्ट की घड़ियाँ भी झेलना होता है। तो यही कहें कि कितना हम झेलें बेटा, झेलते झेलते जैसे मेरी कभी कभी सांस बंद हो जाती है, आप हनाने लगते हैं, तो हम कहें नहीं चाचा, एकदम मैं हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ कि एकदम चाचा हर चीज़ भूल कर, हर चीज़ हटाकर दिमाग से आपको बस इतना ही सोचना है कि हमारा 5 बच्चियां हैं और चाची हैं। वो 5 बच्चियां नहीं हैं, वो 5 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं। आप यही सोच कर चाचा हर चीज़ भूल कर आगे देखिए। जब से FIR हुआ है, आपका उसमें नाम है, तो आपको क्या ये लगा कि आखिर में हमने जो है अभी तक केवल सीधेपन का व्यवहार किया लोगों से? देखिए आपको बता दें, कौन सीधे का व्यवहार किया? मतलब यही जब से हत्याकांड हुआ है, आप चाहे होते तो घर में पता नहीं कब का एक ईंटा उखाड़ दिए होते। अरे पत्रकार साहब, ये चीज़ें तो मैं बता दे आपको, रियल बता रहे हैं। मैं आम की तरह हूँ, इस समय बौर लगा है। आपको बता दे, आम एक बेटा समान होते हैं। आपको बता दे, अगर हम मुझसे ये गलती हो गई, अगर हमें ये पता चला होता कि नहीं इस तरीके से लालता करेंगे और मुकदमा करेंगे, नाजायज तरीके से फंसाएंगे, तो इतनी जनता थी ना, इतनी जनता थी कि ऐसे पकड़ते एक एक ईंटा और ऐसे घींच लेते और एक एक ईंटा उठा के लेके चले जाते, वहाँ ईंटा भी नहीं बचता। आज जो हम लोग गिरगिरा रहे हैं कि कोर्ट के, गिरगिरा रहे हैं कि मकान गिर जाए, फाइल आदेश हो गई है, तहसीलदार साहब कर दिए हैं, DM साहब कर दिए हैं, तो मैं DM साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वो मकान गिरा दे, क्योंकि ये पल, एक एक पल, एक एक दिन बहुत कष्ट में और दुख में बीत रहा है। और दूसरी बात कि वहाँ भैया सिर्फ DM साहब, कप्तान साहब और माननीय जगदीश नारायण राय का सम्मान किया गया, नहीं मेरी जनता जितनी थी, मैं अपनी कसम खा कर रहा हूँ भैया, आज मेरा व्रत समझ लीजिए कि 9 दिन व्रत था, आज मेरा व्रत टूटा है। उस दिन सिर्फ अगर एक आवाज़ उठाए होते तो दोनों जो बकरी थी उचार लेते, सब ऐसे उचार लेते, एक एक ईंटा उचार के उठा ले जाते। आज इतनी दूर तक सोचना नहीं पड़ता जितना दूर तक सोचना पड़ा कि मकान कैसे गिरेगा, आदेश होने के बाद कैसे गिरेगा। ये चीज़ को कष्ट होता है, दुख होती है कि एक बच्चे का गला काटा गया, छोटी छोटी मैटर में सब हाफ इनकाउंटर हो जा रहा है। इतनी बड़ी मुकदमा हुआ, इतना बड़ा हत्या हुई, इतनी बड़ी तलवार से गला काटा गया, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। यह चीज़ को जब तक हम लोग जिएंगे तब तक एक कष्ट रहेगा। हम तो ये अभी भी मौका है शासन प्रशासन को, हम DM साहब से निवेदन करेंगे, अगर वो फाइल आदेश हो गई है तो मकान गिराने का जरूर कष्ट करें, क्योंकि वो मकान जिस तरीके से सीना ताना खड़ा है, उससे जैसे खड़ा है वैसे देखने के बाद जितना शरीर में, कहते हैं सब, जितना शरीर में खून रहता है वो जल के राख हो जाता है। हमारा ही नहीं, पूरे हमारे क्षेत्र का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे विदेश का, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसका लालता के रिश्तेदार छोड़कर, कोई ऐसा पूरे भारत में शख्स नहीं है कि उसको गाली न देता।